आप भी क्लास 12th में हैं तो मैं सुमित सर आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसे सेशन को जहां पर मैं बात करने वाला हूं 21 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और यकीनन 2026 में भी क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन को लास्ट तक देखना और इस सेशन के एक भी क्वेश्चंस को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि 8 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो बेटा 8 और 5 नंबर के दोनों नंबर के क्वेश्चंस को कवर किया हूं। प्यारे बच्चों, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाया हूं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जहां पर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप कहते हो सुमित सर क्वेश्चन फंस गया, तो यहीं से फंसेंगे क्वेश्चन। नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, ये वादा है सुमित सर का कि अब इस बार एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले। तो सबसे पहले मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता का। प्यारे बच्चों, प्रायिकता का यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। इसके सॉल्यूशन के लिए आप सभी लोग, अगर आज के इस वीडियो में 500 से ज्यादा बच्चा कमेंट करता है तो ये पूरे 21 क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन कराऊंगा एक एक सवाल के। प्यारे बच्चों, तो ये पहला सवाल आपके पास है, किसी प्रश्न को 3 छात्र ए बी सी द्वारा हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता कितनी है। वेस थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये हर बार एग्जाम में आता है, मतलब कि इस बार आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, हल्के में नहीं लेना इस सवाल को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है सेक स्क्वायर 2x। प्यारे बच्चों, ये सेक स्क्वायर 2x dx cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर, आपको इसका समाकलन ज्ञात करना है। इस बार एग्जाम में आने के लिए काफी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 सेट में से किसी एक सेट में टक से आ जाएगा। राजा बाबू कहते हैं ना, जो सुना दो जवानी के किस्से। तो प्यारे बच्चों, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि सुमित सर मैथमेटिक्स में खड़े हैं, एक एक सवाल फंसाएंगे। बस जितना कहूं, जो कहूं, आपको मानना एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये मेरी चिंता है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी चिंता सिर्फ इतनी है कि तुम सारी बातें सर की मानो और सारे सवालों को लगाओ और एक भी मैथ्स का सेशन नहीं छोड़ना है। लाइव में ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये भाई साहब क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि सुमित सर सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। ओ माय गॉड, मैक्सिमा एंड मिनिमा का सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि इस सवाल को मैंने YouTube के 2-3 एक सेशन में जरूर करवाया है। अगर फिर भी आपको नहीं आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारे सेशन लेते रहना, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। राजा बाबू नजर स्क्रीन पर, आगे चलते हैं। वो कहते हैं जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे, इसी सिद्धांत पे मैक्सिमा एंड मिनिमा के अगला सवाल। छूट न जाए गलती से एक भी 8 नंबर का सवाल, इसलिए लेकर आया हूं वो सारे सवाल। क्या बात है, ये तो लाइन बन गई बिटवा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। एनसीईआरटी का सवाल है, कई दफे कराया हूं। फिर भी अगर अभी भी आपको डर है, नहीं आ रहा है, तो सारे सेशन से रूबरू रहिएगा, ये सवाल मिल जाएगा और घर पे जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये 7 में से किसी एक सेट पे तो जरूर पूछेगा और राजा बाबू पूरे पूरे 8 नंबर देके जाएगा। यही तुम्हें 100 में 100 दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आगे चलते हैं। सुमित सर का वादा है 100 में 100 लाना है। ओ माय गॉड, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट tan x dx का मान बताना है। तो आप सभी के लिए प्यारा सा सवाल है। आई थिंक इतना इजी क्वेश्चन है, कई दफे तो मैंने चलते चलते इसको सॉल्व कराया है, बताया अंडर रूट 2 log sin x प्लस cos x प्लस c। आई थिंक ऐसी कुछ वैल्यू आती है, एग्जैक्ट आई डोंट नो, बट ऐसी वैल्यू आती है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अंडर रूट cos x अपन अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट sin x अपन अंडर रूट cos x, इसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं ना। मजा आ रही बाबा? ओह माय गॉड, आई न्यू इट, यू ऑल आर एंजॉयिंग। ये सारे क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हो। अगला सवाल राजा बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की झड़ी में ये सवाल सब कर लेना, क्योंकि ये कम से कम 3 सेट में पूछा जाएगा। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा किसी भी सेट में पूछ सकता है, पर कम से कम 3 सेट में तो राजा बाबू ये सवाल पूछेगा। प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। कई दफे यूट्यूब पे कराया है। अगर फिर भी आप उन सारी क्लासेस से रूबरू नहीं हुए तो इंतजार करना, सारी लाइव क्लासेस में अपडेट रहना। ये क्वेश्चन कराते हुए आपको सुमित सर दिख जाएंगे। कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके सॉल्व करो तो लेंदी बन जाएगा, भटक जाओगे। इसका एक प्रोसेस है जो हर बार कराता हूं, एग्जाम में आएगा इस बार। ओ माय गॉड, हाई रेटेड सवाल है ये, हाई रेटेड सवाल है ये। कई बार इससे पहले 22, 23, 24, 25 में रूबरू हो चुका है, इस बार भी होगा। आप कहोगे सर बार बार कैसे रिपीट करेगा? बेटा 7 सेट होते हैं, एक बार इस सेट में आ गया, अगली बार इस सेट में आ गया, अगली बार इस सेट में आ गया,
आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। बेटा बात करता हूं इस क्वेश्चन की, किसी प्रश्न को 3 छात्र एबीसी हल करने की प्रायिकता इतनी है, किसी भी प्रश्न को हल ना होने की, प्रश्न के हल हो जाने की, इस तरह से पूछने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं, ओ माय गॉड, न्यूनतम दूरी, ये कहते हैं कुछ ऐसी कहावतें हैं कि यूपी बोर्ड का एग्जाम हो और डिस्टेंस पे सवाल ना पूछे तो वो कैसा सवाल, उस क्वेश्चन को, उस एग्जाम को अधूरा माना जाता है। कहते हैं जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, उसी तरह से इस सवाल की गहराई नहीं देखी जाती, इसको आराम से एकदम प्यार से सॉल्व करना है। सुमित सर ने पढ़ा है, अगर फिर भी ना आ रहा हो तो सारे सेशंस में रूबरू रहिएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार अपने से ट्राई करेगा, फिर मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा प्यारे बच्चों। ये यहीं से क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के सारे, 5 नंबर के सारे फंसा के चला जाऊंगा, फिर पछताना नहीं बेटा, गलती से मिस मत कर देना। अगर आपने भी मिस कर दिया तो आप एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिस हो जाएंगे और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देंगे। फिर आप कमेंट करेंगे काश अगर आपकी बात माने होते, तो काश ये हो जाते, काश वो हो जाते। और इसी काश के दरमियान एक सवाल और आया है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x पाई बाई 12 यू हैव टू प्रूव इट। और ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि 2025 में आया है, अभी से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, यहां से खड़े होकर कह रहा हूं, ये सवाल 25 के बाद 26, 27, 28, 29 तक आता रहेगा। ये अजर अमर सवाल है, इसको मैं अभय वर देता हूं और देख लेना, और अपने जूनियर्स को भी बताना जो सुना दूं जवानी के किस्से, लौंडे पैर दबा दे, और तुम पास आउट करने के बाद 2027 वालों से कहना ये सवाल लगा लो आएगा, और देख लेना ये सवाल आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, और मैंने पहले भी कहा है, कई दफे आप कहते हो सर यूपी बोर्ड वाले या कोई भी एग्जाम वाले ऐसी बातें सुन के पेपर बदल के कठिन बना देते हैं। बेटा सुमित सर की बातों से पंगा कौन लेगा? मैं कह रहा हूं नहीं बदल सकते। अरे बदल के जाएंगे कहां, क्योंकि सुमित सर सब पढ़ा देते हैं। सुमित सर पेपर लीक नहीं करवाते, सुमित सर पेपर बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि सुमित सर वो सब पढ़ाते हैं जहां से पेपर बन सकता है। क्रॉस द लिमिट तो जा नहीं सकते, सब कुछ पढ़ा देता हूं बेटा, वहीं से पेपर आ जाता है। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, मैं इंपॉर्टेंट छांट छांट के नहीं कराता, मैं सब कराता हूं। तो नजर स्क्रीन पर रखना बेटवा। आगे चलते हैं, अगले सवाल की बात अगर मैं आपसे करूं, ओह माय गॉड, ये भाई इस सवाल को तो मैंने अलग से भी सॉल्व करके कई दफे अपलोड करवाया है, इस बार भी अलग से अपलोड करवाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग खास होते हैं, उनकी खास देखरेख करनी होती है। उन देखरेख में से ये खास सवाल आपके सामने पेश करता हूं। ये कह रहा 0 से पाई बाई 2 log cos x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट। कभी कभी log sin x dx होता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ये कह रहा है कि भैया 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है और ये प्रूव करना होता है। कभी कभी माय डियर स्टूडेंट ये आ जाता है और ये प्रूव करना होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैथ्स में चाहिए 100 में 100 तो पकड़ लो अब ये हाथ सुमित सर का और पढ़ चलो सुमित सर के साथ। डरना नहीं है, ये सफर, कोई भी कठिन सवाल एग्जाम में आने से पहले वो सुमित सर से होके गुजरेगा, तब तुम्हारे पास तक जाएगा। मेरे लाल गोपाल पीले नीले रंगीन दुनिया के मेरे प्यारे सुंदर सुंदर से छात्र, ये अगला सवाल पेश करता हूं मैं। अब इस सवाल की खूबसूरती इतनी है कि पिछले 5 सालों से सुमित सर ने चौथे चैप्टर में जिस सवाल पे उंगली रख दी वही आ गया। अब ये कहोगे ये महिमा है अपरंपार, नहीं, करता कोई और है, नाम किसी और का, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये अगला सवाल आप व्यू विधि से हल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है ना राजा बाबू। x बराबर a इनवर्स b से आपको सॉल्व करना है, और भगवान की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से आशीर्वाद। आगे चलते हैं बेटवा, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आ जाओ, ओ माय गॉड, कभी भी बेटा इसका इस तरह से ए इनवर्स पूछ सकता है और कभी इस तरह से पूछ सकता है आपसे इसका अवकल समीकरण का हल। यह सवाल दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, और जिस पल ऐसे पूछा जाएगा उस पल 5 नंबर देके जाएगा, जब ऐसे पूछेगा तो माय डियर स्टूडेंट 8 नंबर देके जाएगा। आशीर्वाद कर लेना, ना है तो चले आना सुमित सर के पास। सुमित सर का दरबार हमेशा खुला है, और अगर खोज ना पाओ सुमित सर का दरबार तो इंस्टाग्राम पे @सुमित सर विद्याकुल डाल देना, मिल जाऊंगा प्यारे बच्चों। @सुमित सर विद्याकुल 26,000 फॉलोवर है, फॉलो कर लेना, वही मिल जाऊंगा। अब बात करते हैं इस सवाल की। ओ माय गॉड, ये सवाल दो तरह से होता है, एक कॉस का होता है, एक साइन का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था और पिछली बार भी मैंने बच्चों को बताया था आएगा, इस बार भी बता रहा हूं हल्के में नहीं लेना। आगे चलते प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। 15 पेज आ चुका है। ओ माय गॉड, कह रहा है आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करिए। 22, 20, 24 और इस बार 26। वाह, क्या है मैथमेटिक्स,
हालांकि इस प्रोसेस में नहीं बताया हूं पैटर्न देख के, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। बहुत ही जरूरी सवाल है और इसको लगा लेना, ना आए तो मुझे बुला लेना। क्या बात है, क्या लाइन बन गई। बहुत ही जरूरी सवाल, इसको लगा लेना, ना आए तो मुझको बुला लेना, मिल जाऊंगा तुम्हारे आसपास ही खड़ा। और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओ माय गॉड। एंड द नेक्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1-2 नंबर के सवाल भी मैं कभी कभी दे देता हूं, तो इस सवाल को भी कर लेना, एग्जाम में आया हुआ है, इस बार भी आने के चांसेस हैं इसके। अब ये सवाल की बात करते हैं। y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दर्शाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 का मतलब है d2y बाई dx स्क्वायर, 2x x स्क्वायर प्लस 1, y1 का मतलब है dy बाई dx। प्रूफ करना है, कई दफे प्रूफ कराया हूं, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो लगातार लाइव सेशन में जुड़े रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूं प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, ये कह रहा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब की दर से गिर रही, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसे शंकु को बनाती है। बेटा एनसीईआरटी का सवाल है, कई दफे बताया हूं, कई बार कराया हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है, कर लेना राजा बाबू, ना आए तो मिल लेना मेरे से। जो बच्चों मेरे से लगातार क्लास कर रहे हैं उनके लिए सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, फिर भी अगर टफ लगे तो परेशान मत होना। 18, 19, 20, 22, 24, 25 लगातार पूछा जाने वाला सवाल है, यह भी इंपॉर्टेंट है, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल की इस क्वेश्चन को भी कर लेना। मैथमेटिक्स यानी सुमित सर, बेटा आपको कुछ भी करना है, कहीं भी जाना है, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन सुमित सर की एक भी क्लास मिस मत करना, जिससे एग्जाम देकर आओ तो आपको पश्चाताप ना हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, पिछले 5 सालों से 100 में 100 दिला रहा हूं, अगला नंबर आपका है। अगर आप चाहते हो तो बांह खोल के आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ऑफर दिया था, कर्ण को भी ऑफर दिया था, अर्जुन ने ऑफर स्वीकारा था, कर्ण ने नहीं स्वीकारा था। आज तुम भी कहानियां पढ़ते हो, मैं भी कहानियां पढ़ता हूं, अर्जुन को विजेता कहा जाता है। अब वो अलग बात है, तुम कह दो बहुत बड़ा योद्धा था, ना 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 ना, बात विजयी होने की है, और आज विजयी होने से ही काम चलेगा। दुनिया उसी की है जो विजेता है, जो हारा उसकी तारीफें नहीं होती हैं आज की दुनिया में, वो पहले की समय थी, आज का नहीं। सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, लगा लेना, एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत है। नजर स्क्रीन पर रखना, आगे चलते हैं। नाउ वी आर ओ माय गॉड, यदि किसी समुच्चय पर दो संबंध R और S तुल्यता है तो सिद्ध कीजिए R इंटरसेक्शन S भी तुल्यता संबंध होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मैं कराऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल की शुरुआत ही यहीं से होती है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। और अगला सवाल एनसीईआरटी का है, बहुत प्यारा सवाल है। एग्जांपल एनसीईआरटी का, सिद्ध कीजिए एफ इस प्रकार है, आर से आर ये दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स अपान 1 प्लस मॉड एक्स। आपको चेक करना है एक ही अच्छादी है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। सो आई रिक्वेस्ट की स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना प्यारे बच्चों। और यहीं पर से आपके 21 सवाल आज पूरे हो गए। और मैथमेटिक्स में फिर कह रहा हूं प्यारे बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। सुमित सर अभी जिंदा है, मैथ्स में 100 में 100 दिलाने का वादा किया था। अगर आप मैथ्स की क्लास अभी आज से भी अगर सारी क्लासेस करते हो, कोई भी क्लास मिस नहीं करते हो, तो मैथ्स में 100 में 100 दिलाने गारंटी मेरी है। एक सवाल भी एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, सब वहीं से आएगा जो पढ़ा रहा हूं। बस आप कमर कस लो और लग जाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। थैंक यू प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू एंड लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू एंड लव यू ऑल।